हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आप ज्योग्राफी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपके होने वाले एग्ज़ाम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और यूपी पेट 2022 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आप इन एमसीक्यूज़ का जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है कहाँ से? गंगा से, यमुना से और ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो यमुना नदी जो बेतवा नदी मिलती है वो किससे मिलती है? यमुना से, क्योंकि ये बेतवा नदी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। तो ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। ये है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तित करके जो रिहायशी एरिया है जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं और लोगों के आवासीय एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं उनको काट करके पूरे पानी से पूरा बर्बाद कर देती है। इसीलिए ये क्या है, ये नदी कभी एक जगह पर बहती है और कभी उस जगह से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की मिट्टी को काट करके वहाँ पर बहने लगती है। इसीलिए ये इस नदी के द्वारा बाढ़ग्रस्त एरिया में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये कोसी नदी है। ऑप्शंस बी सही है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ठीक है, तो ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। तो हुगली नदी का जो नदी मुख है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ठीक है, मतलब उद्गम का अर्थ है यहाँ पर नदी का उत्पत्ति या निकलना, वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो उद्गम का ये अर्थ है। ऑप्शन है महानदी, तापी, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, तो जो तापी नदी है, ठीक है, इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश से है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा बी। तापी नदी का उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो आपकी जो गोदावरी नदी है वो क्या है? हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। और हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। ठीक है, और गोदावरी क्या है? हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ओके, तो कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ये है आपका कौन सी? कावेरी, नर्मदा, गंगा और यमुना। तो नर्मदा नदी क्या है, किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है समुद्र में नहीं बहती है। ओके, मतलब नहीं गिरती है, सीधा उसका जो पानी का गिरना है वो समुद्र में नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या? गोदावरी, नर्मदी और बनास और गंगा। तो बनास नदी क्या है? समुद्र में नहीं बहती है। ठीक है, तो ये सीधे क्या है? समुद्र में
बनास नदी नहीं गिरती। और आपकी जो गोदावरी, नर्मदा और गंगा नदी है, इसका पानी क्या है, सीधे समुद्र में गिरता है, यानी कि समुद्र से मिलती है। ऑप्शन है सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वो गंगा नदी में आकर मिलती है? तो कोसी, झेलम, चेनाब और रावी। तो जो आपकी कोसी नदी है, ठीक है, उसका उद्गम कहाँ पर है? ये है आपका नेपाल में, और वो गंगा नदी में आकर मिलती है। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन है पेरियार, रावी, नर्मदा और गोमती। तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ये निकलती है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में यरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो नदी नाम से भी जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ठीक है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, और लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं? इसका डी ऑप्शन सही है, ए और बी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये कहाँ पर गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ओके, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। तो मूसी तथा भीमा किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन इज राइट। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ठीक है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन है नोयाल, दामोदर, भिवानी और भदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? नदियों में जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किस नदी में जाकर समाप्त हो जाती है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर। ओके, तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये कहाँ पर समाप्त हो जाती है? ये समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो आपकी केन, बेतवा और चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है, और जो सोन नदी है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। ठीक है, यमुना नदी में सोन नहीं मिलती है। तो आपका केन हो गया, बेतवा हो गया, चंबल हो गया, ये यमुना नदी की क्या मानी जाएंगी? सहायक नदियाँ मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलकनंदा के साथ वो नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो आपका जो ऑप्शंस है, भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी और धौलीगंगा। तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी क्या है? ऐसी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, यानी अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर क्या स्थित है? रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? फ्रेंड्स, हमारा एक नेक्स्ट चैनल मैंने ओपन किया है जिसका नाम है द ज्ञान पेजेस। ओके, इसकी स्पेलिंग ऐसे है द ज्ञान पेज में एस लगा देंगे, एस। ठीक है, पेजेस है, द ज्ञान पेजेस। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पे जाके आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें बहुत ही अच्छे, इंटरेस्टिंग और नॉलेज बढ़ाने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे और इसको आप ज़रूर सपोर्ट करिए। मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपकी हेमावती, अर्कावती और इंद्रावती, अमरावती। ठीक है, तो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है कौन सी? इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? हेमावती, अर्कावती और अमरावती, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर एमसीक्यू का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और यूपीएनएचएम सीएचओ के जो वीडियोज़ हैं वो भी पुराने वीडियोज़ हमारे चैनल पर बहुत सारे अपलोड किए गए हैं, उनकी प्लेलिस्ट को आप देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।